हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल 11 जून को राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में बीएससी, बीकॉम, बीबी और बीसीए के सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों का को करिकुलर कोर्स का पेपर है और आपके पेपर का नेम है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपका देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यहाँ तक कि उनके ऑप्शन भी चेंज नहीं करे जाते। आपका ये पूरी क्लास मैं मुश्किल से आपकी 15 मिनट की है। 15 मिनट में आपके पूरे 100 MCQs करा दूंगी। कहीं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर। फिर भी अगर आपको क्लास लंबी लगे तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, लेकिन ये पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं अपने पेपर में। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से निपटने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पेरिस समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है वो है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित के उत्सर्जन को कम करने से जुड़ा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हरित गैसों के प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग का क्योटो प्रोटोकॉल है। दोस्तों, मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि आप लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन और उसका राइट आंसर पढ़ूंगी, इसलिए आप बाकी ऑप्शन लेकिन ज़रूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की रक्षा के लिए किस संगठन की स्थापना की गई और पृथ्वी दिवस जैसे पहल की गई। जो मतलब पृथ्वी दिवस होता है उसकी पहल की गई थी, किसके अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन बी, UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन XC2 संरक्षण का एक एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिड़ियाघर बनाना। अब आप देखिए कि XC2 होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो आपकी लुप्त प्रजातियां होती है, चाहे वो पेड़ पौधों की हो या जंतुओं की हो, उनकी ये संरक्षण की विधियाँ हैं और ये विधियाँ आपकी दो तरीके की होती है। पहली आपकी इन सीटू और दूसरी आपकी XC2। इन सीटू वो होती है कि जहाँ पे वो पेड़ पौधे और जानवर होते हैं उनका वहीं प्राकृतिक आवास बना के उनको वहाँ संरक्षित किया जाता है, यानी उनको वहाँ से बाहर नहीं निकालते, वहीं पे उनकी देखभाल करी जाती है, यानी उनके प्राकृतिक आवास में। जैसे आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। अब आप समझिए कि XC2 क्या होता है। XC2 में ये होता है कि जो लुप्त प्रजातियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको वहाँ से निकाल के ये समझा जाता है कि वहाँ ये सुरक्षित नहीं है, तो उनको वहाँ से निकाल लेते हैं उनके प्राकृतिक आवास से। उनके प्राकृतिक आवास से निकाल कर उनको मानव निर्मित स्थान पे सुरक्षित रखा जाता है। जैसे आपका चिड़ियाघर हो गया और आपका वनस्पति उद्यान हो गया। तो ये आपके XC2 के एग्जाम्पल है और इन सीटू क्या है, आपका राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, चिड़ियाघर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे कोई व्यक्ति प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। तो ऑप्शन बी, अपशिष्ट पृथक्करण और पुनः चक्रण का अभ्यास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का उपयोग करके। हम लोग जो इस समय आप देखते होंगे, हम लोग गाड़ियों से चलते हैं, बाइक से, उसमें बहुत सारे पीछे से ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, काला काला। उससे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। तो हम लोग को ऐसे परिवहन का यूज़ करना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यक्ति जल संरक्षण में कैसे मदद कर सकता है। तो ऑप्शन बी, वर्षा जल का संचयन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण मदद करता है। ऑप्शन बी, नैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत करने में। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समग्र निर्णय लेने का मुख्य लाभ है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही आंसर है, बेहतर नैतिक संरेखण और हितधारक विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण में निर्णय है क्या। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, विभिन्न हितधारकों के बीच अंतर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक जिम्मेदार होते हैं किसके लिए। ऑप्शन बी, पोषक तत्वों को पारिस्थितिकी तंत्र में वापस पुनः चक्रण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के सही प्रवाह का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन सी, सबसे पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच मुख्य अंतर यह है कि, क्या है मुख्य अंतर। खाद्य जाल परस्पर जुड़ी कई खाद्य श्रृंखलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी, मतलब कि जो खाद्य श्रृंखला होती हैं उनमें सिर्फ
एक कड़ी होती है, आप ऐसे समझे। लेकिन जो खाद्य जाल होता है वो खाद्य श्रृंखलाओं, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। उसमें बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं सिंगल सिंगल जैसी। यही इसकी विशेषता है कि खाद्य जाल परस्पर जुड़ी कई खाद्य श्रृंखलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में पर्यावरण की सुरक्षा पर केंद्रित है? ऑप्शन बी वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। चारों ऑप्शन लेकिन आप पढ़ा करें जिससे आपको समझ आए कि राइट क्या है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1986 में। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है, जल प्रदूषण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? कौन सा किया गया था? ऑप्शन बी जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण को कम करने में मदद करता है? मृदा प्रदूषण को कौन कम करने में मदद करता है? तो ऑप्शन बी जैविक कचरे से खाद बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को निम्न प्रकार से कम किया जा सकता है? ऑप्शन बी ध्वनि रोधी सामग्री का प्रयोग करें। ध्वनि रोधी। नेक्स्ट, पर्यावरण पर मानव जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव में शामिल है, मतलब मानव जनसंख्या जिसकी वृद्धि हो रही है इसमें बहुत ज़्यादा, पर्यावरण को किस तरह प्रभावित करती है? तो ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अधिक जनसंख्या का नकारात्मक परिणाम है? तो ऑप्शन बी वनों की कटाई में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता किसके आधार पर निर्णय लेने पर जोर देती है? तो ऑप्शन बी कर्तव्य और निस्वार्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन के संदर्भ में धर्म का तात्पर्य है, बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन बी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल गोपनीयता में एक नैतिक दुविधा अक्सर होती है, बताइए। ऑप्शन ए अप्रतिबंधित डेटा साझाकरण बनाम उपयोगकर्ता गोपनीयता सुरक्षा के कारण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विपणन में नैतिक दुविधा तब उत्पन्न हो सकती है जब, ऑप्शन ए उपभोक्ता हित लाभ के उद्देश्यों से टकराते हैं, जब जो उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनके हित लाभ के उद्देश्यों से टकराते हैं। ऑप्शन ए इज एकदम करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किन जीवों के खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होने की सबसे अधिक संभावना होती है? ऑप्शन सी मांसाहारी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा पिरामिड में किस स्तर पर सबसे कम ऊर्जा उपलब्ध होती है? तो ऑप्शन डी तृतीयक उपभोक्ता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पोषी स्तरों पर ऊपर जाने पर ऊर्जा घटती है। पोषी स्तरों पर ऊपर जाने पर ऊर्जा घटती है, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बी पर्यावरण क्षरण पर। नेक्स्ट, पर्यावरण पर मानव जनसंख्या के प्रभाव को नियंत्रित करने का एक तरीका है। ऑप्शन बी परिवार नियोजन और शिक्षा को बढ़ावा देना। मतलब हम लोग किस तरह जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं? तो परिवार नियोजन द्वारा और शिक्षा को बढ़ावा देके। नेक्स्ट, उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता है, कौन सी? ऑप्शन बी संसाधनों की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सतत विकास का उद्देश्य है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, वर्तमान जरूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन सी 2010। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसकी भूमिका है पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई करना। ऑप्शन बी इसका एकदम सही है, प्राथमिक भूमिका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया? किसके तहत किया गया था? ऑप्शन सी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI
हवा की गुणवत्ता को किस आधार पे मापता है? किसके आधार पे? ऑप्शन बी PM 2.5 और PM 10 जैसे प्रदूषकों की सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जरूर याद करें। नेक्स्ट, संचारणीय प्रबंधन प्रथाओं में एक प्रमुख चुनौती है, बताइए क्या? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट, पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ लाभप्रदता को संतुलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दवा उद्योग में नैतिक दुविधा तब उत्पन्न हो सकती है जब, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, मूल्य निर्धारण रणनीतियां सामर्थ्य और पहुंच के साथ जब टकराती हैं। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। दवा उद्योग में जब पता है नैतिक दुविधा कब उत्पन्न होती है? जब जो कंपनी है वो उसका मूल्य निर्धारित करती है और फिर जब कस्टमर खरीदने जाता है तो जब वो मूल्य के बीच में उनमें आपसी टकराव होता है, तब यही नैतिक दुविधा है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भगवत गीता निम्नलिखित के आधार पर निर्णय लेने को प्रोत्साहित करती है, बताइए 39 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी समग्र रूप से समाज कल्याण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के इन सीटू संरक्षण में शामिल है। अभी मैंने आपको ऊपर इन सीटू एक्स सीटू की डेफिनेशन बताई थी, आप बगल में देख लीजिए कि क्या डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपने प्राकृतिक आवास के भीतर जैव विविधता की रक्षा करना। तो आपको समझ आ गया होगा इन सीटू एक्स सीटू क्या है। इन सीटू में उसके प्राकृतिक आवास में रख के उसकी रक्षा करी जाती है और एक्स सीटू में मानव निर्मित आवास में उसकी सुरक्षा करी जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक्स सीटू संरक्षण का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व किया जाता है, बताइए एक्स सीटू एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन सी वनस्पति उद्यान। ऑप्शन ए और जो ऑप्शन बी है आपका राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये किसका एग्जाम्पल हुआ? आपका इन सीटू का। एक्स सीटू क्या है? ऑप्शन सी वनस्पति उद्यान। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इन सीटू संरक्षण की विधि नहीं है? मतलब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल इन सीटू का नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन बी वनस्पति उद्यान, क्योंकि आपका वनस्पति उद्यान किसका एग्जाम्पल होता है? एक्स सीटू का, यानी कि मानव निर्मित होता है ये। और इन सीटू आपका प्राकृतिक आवास होता है, वहीं मतलब उनके ही आवास पे उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है जीवों को। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, क्योंकि ये आपका एक्स सीटू की संरक्षण विधि है। राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित जैव मंडल और वन्य जीव अभ्यारण्य, ACD, ये आपका किसका एग्जाम्पल हुआ? इन सीटू का एग्जाम्पल है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण का प्राथमिक लक्ष्य है क्या? तो मैंने आपको बताया था क्या होता है इसका लक्ष्य, लुप्त जो आपकी प्रजातियां होती हैं पेड़ पौधे उनकी रक्षा करना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44, किस संगठन ने सतत विकास लक्ष्य SDGs पेश किया था? किसने पेश किया था बताइए? ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की भूमिका में शामिल है। ऑप्शन बी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सतत विकास लक्ष्यों का लक्ष्य किस वर्ष तक सतत विकास हासिल करना है? 2030 तक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, चक्राधार अर्थव्यवस्था की अवधारणा किस बात पर जोर देती है? ऑप्शन ए संसाधनों को पुनः चक्रित और पुनः उपयोग करके कचरे को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए एक दूसरे और उनके भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करने वाले जीवित जीवों का समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, एक पारिस्थितिकीय तंत्र में उत्पादक आमतौर पर होते हैं। ऑप्शन सी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है? खरगोश। ऑप्शन बी। दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता में वो आते हैं जो पेड़ पौधे घास ये सब खाते हैं, हरे पत्तियां। लेकिन द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आते हैं? जो इन पेड़ पौधे जो खाते हैं उनको खाते हैं। जैसे खरगोश को कौन खाता है? कौन खाती है? लोमड़ी खाती है। तो आपकी जो लोमड़ी है वो किस में आएगी? आपकी द्वितीयक उपभोक्ता में। और शेर किस में आएगा दोस्तों बताइए? शेर आपका आएगा तृतीयक उपभोक्ता में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा उपभोक्ता वाला। फर्स्ट उपभोक्ता में आता है कौन? बकरी, गाय, खरगोश। सेकंड में कौन आएगा आपका? जैसे सांप हुआ और ये आपकी लोमड़ी हुई, ठीक है। और थर्ड में कौन आएगा? आपका शेर, चीता, ये सब आएगा। ये सिर्फ सर्वाहारी होते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। ये इसमें सेकंड उपभोक्ता में सर्वाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, लेकिन थर्ड वाले सिर्फ मांसाहारी होते हैं और ये द्वितीयक को खाते हैं, द्वितीयक प्रथम को खाते हैं।